गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछले मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में। आज हम एक नया ही चैप्टर देखेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। कंजर्वेशन मीन्स प्रिवेंट करना। जो प्लांट एंड एनिमल की स्पीसीज कम हो रही है अर्थ पे, तो उसको आप संभल के कैसे रख सकते हो, उसको कंजर्वेशन कैसे करके रख सकते हो, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कशन करना है। सबसे पहले देखना है बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी करना है। और यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो आपको समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर अच्छे से समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आपको देखना है फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में, और फिर उसकी स्पीसीज के बारे में डिस्कशन करना है। और फिर एंडेमिक स्पीसीज क्या है। एंडेमिक मीन्स जो स्पीसीज एनिमल एंड प्लांट की पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाती है, तो ये सारी डिफरेंट स्पीसीज के बारे में स्टडी करना है। फिर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को कैसे कंजर्वेशन करके रख सकते हो। फिर प्रोटेक्ट एरिया लाइक नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब के बारे में डिटेल में आपको स्टडी करना है, कहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट्स को कंजर्वेशन करके रखा जाता है, तो ये सब आपको देखना है। और फिर लास्ट में आपको माइग्रेटरी बर्ड के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम जनरल देखते हैं, बेसिक। इन क्लास 7 वी हैव लर्न दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फॉरेस्ट। क्लास 7 में हमने ऐसा देखा था, फॉरेस्ट का एक चैप्टर था, कौन सा चैप्टर नंबर 17, जहाँ पर हमने देखा था कि फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप के प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। सिमिलरली देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डेजर्ट ऑल्सो। इसके अलावा डेजर्ट में भी डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। डेजर्ट एंड फॉरेस्ट के प्लांट्स एंड एनिमल तो सेम नहीं होते हैं। The wide variety of plant and animal along with microorganisms live in particular region is called biodiversity. A wide variety of plant, a huge variety of plant and animal की species plus microorganisms जो particular region में रह रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, biodiversity. In other words, biodiversity shows richness of species in particular area or habitat. दूसरे वर्ड में आप ऐसा भी बोल सकते हो, richness means state of existing, एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया, एक ऐसे हैबिटेट जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से, पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से वहाँ पे उसके जैसे, वहाँ पे डेजर्ट है तो डेजर्ट के हिसाब से प्लांट एनिमल्स वहाँ पे प्लांट ग्रो हो गए, एनिमल्स रहेंगे। फिर फॉरेस्ट में जाओगे तो उसके हिसाब से उसका जो कंडीशन है, उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके हिसाब से प्लांट्स ग्रो करेंगे एंड एनिमल्स रहेंगे। तो पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से वहाँ पे जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो एग्जिस्टिंग करता है, ऐसा भी आप बोल सकते हो, तो उसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। The biodiversity of desert, grassland, rainforest is very different from one another. बायोडाइवर्सिटी डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, रेन फॉरेस्ट है, उन सब की बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि वहाँ का प्लांट, वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो सारे डिफरेंट होते हैं, एक जैसा नहीं होता है। अबाउट 10 million species of organisms, microorganisms, plants and animals are estimated to inhabit in the earth. ऐसा एस्टिमेशन किया जाता है कि अबाउट 10 million species, animals, plant and micro organisms की अर्थ पर रह रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक्चुअली 2 या मोर देन 2 millions ऑफ स्पीसीज के बारे में ही पता है। द पार्ट ऑफ अर्थ in which organisms exist or support life is called biosphere. The part of earth का ऐसा पार्ट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स रह रहे हैं, उसको बोला जाएगा बायोस्फीयर। द रीजन ऑफ द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ और प्लैनेट ऑक्यूपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको बोला जाएगा बायोस्फीयर। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज, एनिमल, प्लांट की लॉस क्यों हो रही है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्ट्रॉइंग बायोडाइवर्सिटी, उसके कॉन्सिक्वेंस है उसके बारे में स्टडी करना है, इफेक्ट क्या है,
कौन कौन से इफेक्ट हो रही है, कौन से कोजेस से जो बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, एंड स्टेप बीइंग टेकन टू कंजर्व इट, और हम कैसे कंजर्वेशन करके रख सकते हैं. लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ द टर्म एसोसिएट विद द बायोडाइवर्सिटी. तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में देखनी है, लेकिन उसके लिए कुछ वर्ड है जो आपको डिटेल में यहाँ पे स्टडी करना है. सबसे पहला वर्ड है स्पीसीज. A species refer to a group of organisms, plant or animals that have a common characteristic and can interbreed among themselves. Species किसको बोला जाता है? A group of organisms, plant and animal का, जो जिसमें common characteristic होती है और वो उसके बीच में ही reproduce होते हैं, interbreed करते हैं. Like plant है तो plant के बीच में reproduction हो सकता है. एनिमल्स है तो एनिमल काव के बीच में रिप्रोडक्शन इंटरब्रीड हो सकता है, उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं काव के. ह्यूमन बींग्स है तो सबकी भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है और इंटरब्रीड होता है, तो उसको बोला जाएगा स्पीसीज. फॉर एग्जाम्पल होमोसेपियंस साइंटिफिक नेम है, और ह्यूमन बींग फॉर्म वन टाइप ऑफ एनिमल स्पीसीज. तो हम क्या है? एनिमल. तो वो एनिमल की एक स्पीसीज है. ह्यूमन बींग्स सेम डिफरेंट एनिमल की डिफरेंट स्पीसीज होती है, प्लांट्स की भी डिफरेंट स्पीसीज होती है. एक सिर्फ आप रोज की बात करो, रोज प्लांट की, तो उसमें भी वेराइटीज ऑफ रोज प्लांट एग्जिस्ट है अर्थ पे. तो वो क्या है? रोज की भी डिफरेंट स्पीसीज है. लाइक ह्यूमन बींग की, तो ह्यूमन बींग की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है और वो उन जो इंटरब्रीड करते हैं तो उसके बीच में इंटरब्रीड होता है, रिप्रोडक्शन होता है. Second, ecosystem. The various communities of organisms, plant and animals interact among themselves as well as with the physical environment like soil, air and water. Various communities of organisms like plant and animal interact with among themselves in as well as the physical environment like soil, water and air. इकोसिस्टम मीन्स जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लस जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो एक कंबाइंड होके पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से, पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से वो कंबाइंड होके पूरा क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट इंटरेक्ट विथ सॉइल टू गेट मिनरल्स एंड वाटर. फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट है तो प्लांट को मिनरल्स चाहिए, कहाँ से मिलेंगे? सॉइल में से. वाटर कहाँ से मिलेगा? सॉइल में से. और जो ग्रीन प्लांट है उसको मिनरल्स है, जो मिनरल्स है एंड वाटर है वो कहाँ से मिल रहा है? सॉइल में से. दे इंटरेक्ट विथ एयर टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड. फिर वो अगर फोटोसिंथेसिस करना है, फूड बनाना है, तो उसको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में से मिलता है, फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. An ecosystem is a made up of all plant, animal, microorganisms in such a climate, soil, water and etc. Ecosystem means living plus non-living. ये दोनों एक दूसरे का इंटरेक्ट करते हैं और ये पूरी सिस्टम बनती है जिसको बोला जाता है इकोसिस्टम. It is the relationship between biotic community like plant, animal and abiotic environment like soil, water and etc. The example of ecosystem are forest, desert, mountain, pond and river. Ecosystem different होती है, like river की, pond की, mountain की, desert की, forest की. Ecosystem are forest. आपको examples दे. Examples of ecosystem are ecosystem river की, forest की, desert की, mountain की different होती है. स्टूडेंट यहाँ पे confusion मत करना. Species क्या है? A group of organisms. इकोसिस्टम क्या है? जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग एक दूसरे के बीच में इंटरेक्ट कर. एंड थर्ड वन हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स पर्टिकुलर नेचुरल एक होम या एनवायरमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट जो रह रहे वहाँ पे. हैबिटेट अ नेचुरल एनवायरमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज वेयर इट लाइव एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड हैबिटेट. जो पर्टिकुलर एनवायरमेंट के हिसाब से प्लांट एंड एनिमल्स जहाँ पर रह रहे हैं और रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उसको बोला जाता है उसकी हैबिटेट. तो फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ. बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मीन्स
जो वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से रह रहे हैं उसको बोला जाएगा उसकी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जो लिविंग थिंग आप बोल सकते हो, जो डेजर्ट की डिफरेंट है, ग्रासलैंड की डिफरेंट है, फॉरेस्ट की डिफरेंट है। बायोस्फीयर जहाँ पे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल, जिसको बोला जाएगा बायोस्फीयर। स्पीसीज मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इकोसिस्टम मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं। एंड हैबिटेट जहाँ पे एनिमल्स, प्लांट्स की स्पीसीज रह रहे हैं, वहाँ पे एग्जिट कर रही है, वहाँ पर उसका होम है और वहाँ पे वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? Biodiversity include a huge variety of plant and animals that live in natural habitat and depend upon one another. Biodiversity में क्या इंक्लूड होता है? एक ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो अपनी नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं और वो एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट होता है। Every component of biodiversity, from microorganisms to huge animals like an elephant, play an important role in nature. बायोडाइवर्सिटी का एवरी कंपोनेंट यानी कि छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े एनिमल्स, वो एक पूरे उसके एक पर्टिकुलर नेचर के हिसाब से, पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है। इन अदर वर्ड, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन द एनवायरनमेंट अराउंड अस। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी की वजह से एनवायरनमेंट में जो स्पीसीज है, जो एनिमल्स की, प्लांट की, ये मेंटेन रहती है। We are also economically depend upon biodiversity. हम भी economically किसके ऊपर डिपेंड है? बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। We get a variety of food items, cereals, fruit, vegetables, cloth item, cotton, jute, wood, medicines, oil from different plants. क्योंकि हम प्लांट के डिफरेंट प्लांट में से क्या क्या ऑब्टेन करते हैं? ऑयल है, क्लोथिंग मटेरियल्स ऑब्टेन करते हैं, फिर फूड आइटम ऑब्टेन करते हैं। इन अदर वर्ड, हैंड वी गेट फूड, लेदर एंड मिल्क फ्रॉम एनिमल्स। इसके अलावा हम एनिमल्स में से फूड ऑब्टेन करते हैं, लेदर ऑब्टेन करते हैं एंड मिल्क भी एनिमल्स में से ऑब्टेन करते हैं। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को टकाने रखना, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई ना कोई स्पीसीज अगर कम हो जाएगी तो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर ही वो इफेक्ट करेगा, वो मेंटेन नहीं रहेगा। नेक्स्ट वन, कॉज ऑफ लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है उसके बारे में नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे।